एवरीवन वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे फ्रॉम रिम्स रांची। और आज हम लोग केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और बायो वर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो बोल रहा है, और बॉयल के नियम के अनुसार स्थित ताप पर गैस का दाब उसके उसके किसके व्यक्ति क्रमानुपाती होता है, ठीक है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम मतलब गलती हो गया तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो इस लॉ के हिसाब से करना क्या है, बॉयल्स लॉ जो होता है उसमें क्या होता है, तो कैसे याद रखेगी। इसमें तो बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर सपोज नहीं लिखा हो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ हो, तो कैसे याद रखेंगे कि बॉयल ऐसे याद रखेंगे ना कि कोई चीज़ बॉयल हो रहा है, तो बॉयल होने के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए बॉयल्स लॉ को किससे हम लोग मतलब रिलेट करेंगे, टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये याद रहेगा, कैसे याद रखेंगे बॉयल्स लॉ किससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ जो है उसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गैस, बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट है, तो उसमें जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये क्वेश्चन में है। तो हम लोग पुट करते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, लिख दिया पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एन भी कांस्टेंट रहता है, आर भी कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे बोल रहा है टी भी कांस्टेंट है, तो ये सारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गया। तो जो पी है तो वी क्या हो जाएगा, इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा। तो पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे नहीं थी, ऐसे पता चला कि क्या गलती हो रहा है पढ़ने में, ऐसे गलती नहीं करना है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कोई चीज़ ऐसे रटना नहीं है कि ऐसे कोई लर्न कर रहा है कि बॉयल्स लॉ है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, तो प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे कोई रटना नहीं है, ऐसे हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इजी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो बोल रहा है सिंपल सा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा ग्राफ बनेगा, आइसोथर्म बनेगा, सिंपल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, है ना, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए वहाँ पे, जैसे वहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल रहा है चार्ल्स लॉ के अनुसार, है ना, आयतन यानी कि वॉल्यूम किसके समानुपाती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये चार्ल्स लॉ किससे रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 51 में जो था ना, इसमें लिखा हुआ था कि बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला चीज़। तो वही अभी हम बोले थे कि आप कि क्वेश्चन में हमेशा मेंशन नहीं रहता, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में मेंशन था लेकिन इसमें नहीं मेंशन है। तो हम लोग को याद होना चाहिए कि बॉयल्स लॉ किससे रिलेटेड है, चार्ल्स लॉ कैसे रिलेटेड है। तो बॉयल्स लॉ का पता है कैसे याद रखना है, किससे रिलेटेड है। वैसे ही चार्ल्स को कैसे याद रख सकते हैं, प्रिंस चार्ल्स, है ना, प्रिंस चार्ल्स। तो प्रिंस से क्या ये हो रहा है, पी से प्रिंस और पी से प्रेशर, ठीक है, तो प्रिंस चार्ल्स हो गया। अब तो इसका मतलब चार्ल्स लॉ में क्या होता है, जो प्रेशर है आपका वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वही अब करके देखते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट रहता है पहले से। अब चार्ल्स लॉ में क्या है, ये जो प्रेशर है या वो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना। और यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा याद रखेंगे कि टेम्परेचर का जो यूनिट लेना है हम लोग को केल्विन में ही करके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज के लिखा हुआ है केल्विन, ठीक है। अब the temperature at which the volume of an ideal gas becomes zero, तो the temperature at which the volume of an ideal gas becomes zero वह तापमान जिस पर आदेशों आदेशी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। आदेशी गैस माने क्या, आइडियल गैस है ना, तो उसका जो ये है आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो शून्य हो जाएगा। टेम्परेचर
at which the volume of an ideal gas। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें जो आइडियल गैस है उसका टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा ना, ज़ीरो, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो, है ना। एक होता है नॉर्मल, सपोज आपको लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ये नहीं है कि उसका ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, वो फिर भी 273 केल्विन काउंट होगा, है ना, 273 केल्विन काउंट होगा। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब क्या हो गया, 0 केल्विन, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब क्या हो गया, 0 केल्विन। यहाँ पे फिर कोई भी और कोई टेम्परेचर नहीं है, मतलब एकदम ही ज़ीरो है, ठीक है। अब द गे-लुसाक्स लॉ रिलेट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट। तो हमारा जो गे-लुसाक्स लॉ है उसमें क्या होता है, जो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, किस ये से, तो वॉल्यूम उसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता, वॉल्यूम से रिलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ में, कि सेम वॉल्यूम दिया हुआ है, 2 कंटेनर है सपोज़ यहाँ पे, एक मिनट, गे-लुसाक्स लॉ में क्या है कि 2 कंटेनर है हमारे पास, एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, ठीक है। तो बोला गया है कि दोनों में क्या है हमारे पास, दोनों में क्या है, सेम आपका गैस का वॉल्यूम है, जैसे कि सपोज 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल गैस है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर एवोगाड्रोज लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन। तो एवोगाड्रोज लॉ क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो आप लॉज देख रहे हैं ना, एक एक करके जो लॉज आ रहा है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि जो हम लोग का एग्ज़ाम था 2026 में, उसमें भी क्वेश्चंस आए हुए थे, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस थे लॉज के हिसाब से। एक तो आई थिंक गे-लुसाक्स का ही था, और डाल्टन्स लॉ का भी था। तो लॉज याद होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कौन सा लॉ किससे रिलेटेड है, क्या काम है, कैसे उसको रिलेट करते हैं, ये सब चीज़ याद होना चाहिए, उसका प्रिंसिपल याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। तो 1 मोल वॉल्यूम है आइडियल गैस का, तो उसका एक मिनट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP। तो 1 मोल आइडियल गैस में कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर्स, ठीक है। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज़ इक्वल टू, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, PV इक्वल्स टू nRT, यहाँ पे R क्या है, इट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, कि कांस्टेंट मतलब क्या है, एक नंबर है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वो उसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये दोनों है, ठीक है, याद होना चाहिए वॉल्यूम, और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि हम लोग को विद यूनिट याद होना चाहिए, ठीक है, यूनिट में गड़बड़ी नहीं करना है, और क्या है मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स, ठीक है, और वैसे ही बी में 8.314 जाउल मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स, ये पूरा ऐसे याद होना चाहिए विथ प्रॉपर यूनिट, ठीक है, बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, प्रॉपर यूनिट। ये है आंसर आपका सी, बोथ A and B, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने बहुत बार बोल दिया है, इसका आंसर बताओ जल्दी, हम खुद 4-5 बार बता चुके हैं, कमेंट में आंसर चाहिए, ठीक है। 59th क्वेश्चन नंबर इसका आंसर, ठीक है। अगर सेशन अभी देख रहे हैं आप लोग तो इसको पॉज करो और फिर कमेंट में आंसर करो कि 59 का, ऐसे ए नहीं लिखना है, पूरा प्रॉपर इक्वेशन लिखना है, जो भी इक्वेशन है, P इक्वल्स टू RT है, V इक्वल्स टू NR है, PT इक्वल्स टू NR है, PV इक्वल्स टू NRT है, जो भी है प्रॉपर इक्वेशन लिखेंगे 59th क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ऐसे लिख के, और फिर प्रॉपर इक्वेशन इन कमेंट्स, ठीक है। फिर एट STP द टेम्परेचर इज़, STP में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो 6 कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और 273 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका आंसर क्या है आपका
0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। STP पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, है ना। एट STP द प्रेशर, STP पे जो प्रेशर है वो कितना है, अभी तो हम लोगों ने टेम्परेचर की बात की, टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है एट STP। अब बताइए प्रेशर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg, है ना। Hg यहाँ पे क्या है, Hg कौन सा मेटल की बात हो रही है, Hg मरकरी, ठीक है, मरकरी की। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन, द काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल का वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे या फिर डेंसिटी पे। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि काइनेटिक जो गैस है उस मॉलिक्यूल्स का, गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर विच गैस डेविएट्स लीस्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, तो कौन सा गैस है इनमें से कौन सी गैस आदर्श बिहेवियर यानी कि व्यवहार से सबसे कम विचलन दिखाती है, यानी सबसे ज़्यादा कम इधर उधर डिविएशन दिखाती है। तो अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 है, सोडियम, ये सॉरी सोडियम नहीं, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो कौन सा है, हाइड्रोजन है। और कौन सा होता है, हाइड्रोजन भी होता है और क्या होता है, हीलियम भी होता है, ठीक है। ये दोनों गैसेस होती हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस, ये क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है आइडियल गैस का, वो कितना होता है, कितना होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज एक्सप्लेन्ड बाय, तो देखिए एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है, सपोज ये एक कंटेनर है और इसमें क्या है आपका, एक ऐसे एक गैस है, येलो कलर का एक गैस है, ठीक है, फिर ग्रीन कलर का गैस है, फिर ब्लू कलर का गैस है, ठीक है। ऐसे करके क्या है, बहुत सारा गैस है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। तो इसमें जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है वो कौन से नियम के हिसाब से बताया जाता है, तो कौन सा नियम है, डाल्टन्स लॉ। देखिए यहाँ पे आ गया ना डाल्टन्स लॉ, इसलिए कहा था कि ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप लोग ऑनेस्ट मतलब सबको प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि इस पे ध्यान देना है, ये लॉज पे ध्यान देना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर इज़ इक्वल टू, तो सपोज एक कटोरा है उसमें बहुत सारा टाइप के चॉकलेट रख दिए हैं, सपोज कैडबेरी है, किट कैट है, पल्स है, वैसे करके 3-4 टाइप के चॉकलेट है। तो किसी ने पूछा कि चलो बताओ गिनती करके कि टोटल चॉकलेट कितने हमारे पास, तो कैसे गिनती करेंगे, आंसर बताओ, प्रोडक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे, सम करेंगे, एवरेज करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे अप्रोप्रिएट सम करेंगे, ठीक है। इंटू नहीं करने लग जाएंगे कि 2 चॉकलेट है पल्स और 4 चॉकलेट है हमारे किट कैट, तो टोटल 8 चॉकलेट हो गया, नहीं कोई नहीं करेगा पॉज। तो क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम लोग निकालेंगे आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं टोटल प्रेशर, याद रहेगा इस एग्जाम्पल से, नहीं याद रहेगा फिर भी याद रखना है, ठीक है। विच लॉ एक्सप्लेन्स डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो कौन सा लॉ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को बताता है, का नियम समझाता है ना। चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, ग्राम्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है। डिफ्यूजन मतलब क्या कि एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। फिर डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग की परफ्यूम लगाते हैं, तो एक तरफ जैसे कि परफ्यूम लगाया, ठीक है, एक रूम में परफ्यूम लगाया और कोई साइड बाहर से बोलते भाई आज तो लगता है परफ्यूम लगा के आया है एकदम, ठीक है। तो कैसे पता चला उसको, उस टाइम तो वो नहीं था, यानी कि डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे हमने परफ्यूम स्प्रे किया वहाँ से जहाँ पे परफ्यूम नहीं है वहाँ से ट्रैवल किया है ना। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये लॉ समझाता कौन है, तो ये लॉ कौन समझाता है, ग्राहम्स लॉ, ठीक है, ग्राहम्स लॉ समझाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अभी बताया कि डिफ्यूजन किससे पता चलता है, ग्राहम्स लॉ से पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि चलो ठीक है ग्राहम्स लॉ से तो पता चलता है, लेकिन ये रेट किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये पूछा गया है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, है ना।
तो यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा उतना, जितना ज़्यादा स्क्वायर रूट यानी कि मॉलिक्यूलर मास होगा आपका, ठीक है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर मास है ना, जितना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूलर मास होगा, जितना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही कम आपका क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। वैसे ही अगर जितना कम आपका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे, है ना। द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो जो एवरेज है काइनेटिक एनर्जी का 1 मोल ऑफ गैस में वो कैसे पता चलता है, औसतन ऊर्जा, औसतन गतिज ऊर्जा क्या है आपकी, तो 3RT/2, ठीक है। फिर SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है आपका, पास्कल है, ठीक है, पास्कल, है ना। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच पास्कल, ठीक, कितना ज़्यादा पास्कल, मतलब कितना पास्कल होता है। तो 71 का क्या हो जाएगा आंसर, ये है, ठीक है, ये पॉइंट लगेगा आई गेस, है ना। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 101 पॉइंट ऐसे करके होता है, ठीक है। तो 100 पास्कल करके भी आप लोग मतलब अप्रॉक्सीमेट आंसर ले सकते हैं, उतना ये नहीं है कि 101 करके निकालना है, 100 करके भी निकालना है। अगर देखेंगे बहुत दूर दूर है एकदम, देखेंगे कि बहुत पास पास आंसर है, ठीक है, लाइक एक 300 है और एक 300 ये आपका 320 है या 298 280 है, तब आप लोग 101 पॉइंट लेंगे। लेकिन अगर एक 300 ऑप्शन है, एक 400 है, एक 750 समथिंग है, तो अगर इतना इतना आपको दिया गया है तो आप लोग 100 करके भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, वैसे करके बढ़ सकते हैं। द वैंडरवाल इक्वेशन इज़ यूज फॉर, तो जो वैंडरवाल इक्वेशन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपका किसके लिए यूज़ किया जाता है, रियल गैसेस के लिए वैंडरवाल इक्वेशन आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है, रियल गैसेस के लिए, है ना। द क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर अबव विच, क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो गैस है होता है, क्या होता है जिसके ऊपर गैस सॉलिड बन जाता है, गैस बिकम सॉलिड, या फिर गैस लिक्विफाई नहीं होता है प्रेशर, सिर्फ प्रेशर के दबाव में, है ना, प्रेशर से सिर्फ प्रेशर के प्रेजेंस में गैस लिक्विफाई नहीं हो पाता है, या फिर गैस आइडियल बन जाता है, या फिर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। तो आंसर क्या है आपका, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन, है ना। फिर 74 अ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर एट 1 atm प्रेशर एंड इफ प्रेशर बिकम्स 2 atm एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दिया गया, सब पहले तो ये बताओ कौन डर गया है, ठीक है, डर गया है क्या, अगर डर भी गया है और जो नहीं भी डरा है, ठीक है, जो नहीं डरा है वेल एंड गुड, जो डर गया उसको बताते हैं, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा नहीं भी याद होगा तो भी बन जाएगा, देखिए अभी बताते हैं। एक कॉपी पेन लेना है, ठीक है, ये बार बार कट करना पड़ेगा इसीलिए बोल रहे कॉपी पेन लेके बैठो, है ना। तो मैंने पहले कहा था ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अभी हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल काम करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये दोनों तो पहले कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये हट गया, अब बचता है ये दोनों है, यानी कि पीवी जो है आपका कांस्टेंट है, पीवी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट था, अब P1 V1 है ना, ये कांस्टेंट था ना, इक्वल्स टू P2 V2 हो गया। अब पुट करेंगे तो आपका P1 क्या है, 1 atm, है ना, ये P1 है, ये P2 है, ये V1 है, और V2 हम लोग को निकालने बोला गया है, V2 हम लोग को निकालना, बस पुट करेंगे आंसर निकालेंगे, 1 × 2, P2 क्या है 2 और V2 क्या है निकालना है। तो क्या होगा, रॉकेट साइंस है क्या, आंसर क्या है 1 लीटर, ठीक है, समझ में आ गया। जिसको नहीं भी आता था वो भी आंसर निकाल लेगा ऐसे करके, तो हमेशा रटना नहीं है, ठीक है। अगर कोई अभी
जो एग्ज़ाम दे रहा होता है, जैसे सपोज़ अगर डर जाता कि चलो न्यूमेरिकल है, इस पे फार्मूला लगेगा, आंसर फार्मूला तो आता नहीं है कैसे, तो ये छोटा छोटा चीज़ याद रखना कि कैसे उस टाइम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हर एक फार्मूला रटेंगे एग्ज़ाम के लिए। कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है ना, जैसे सेकेंड्स में, अभी तो आप लोग को करके दिखा रही हूँ ना, ऐसे दिमाग में निकल जाता है कि चलो ये PV जो होगा ये इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, तो इसी से तो निकलने वाला है, तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2, वैसे करके एक और क्वेश्चन है नीचे वाला, ठीक है, करके दिखाते हैं, ये ध्यान रखना ऐसे, ठीक है। अ गैस ऑक्यूपाइज 5 लीटर एट 300 केल्विन, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके बाद बताते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज 5 लीटर एट 300 केल्विन, तो बोल रहा है एक गैस जो है वो 300 केल्विन पे उसका वॉल्यूम कितना है, ये 5 लीटर है, तो व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, बोल रहा है 600 केल्विन अगर हम लोग उसका टेम्परेचर कर दे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये पूछ रहा है। और इसमें क्या बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा उसी इक्वेशन से, ठीक है, अभी करके दिखाएंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि आप लोग यहाँ पे ये गौर करिए कि ये 300 केल्विन लिखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 300 केल्विन लिखा हुआ है, और यहाँ पे 600 केल्विन लिखा हुआ है, बहुत सही बात है, यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस देता, ठीक है, या फिर कोई भी डिग्री सेल्सियस देता, तो इसको पहले केल्विन में हम लोग ये करते, कन्वर्ट करते, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, +273 करते हैं, ठीक है, ये +273 करते, तो 27 का क्या हो जाएगा, 300 केल्विन, ऐसे करके आया है, ठीक है, ऐसे आया है ये 300 केल्विन। तो ये याद रखना है, ये प्लस पॉइंट है क्वेश्चन में कि इस चैप्टर में से या कोई भी आप लोग बना रहे केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, अगर आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नहीं रहेगा, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, आँख मूंद के आप लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है, 273 प्लस करेंगे इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात बता दी है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था कि 5 लीटर ये दिया, 300 केल्विन ये ब्ला ब्ला ब्ला, कांस्टेंट प्रेशर है, तो हम लोग आएंगे अपना इक्वेशन पे, PV इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू NRT, है ना। तो क्या बोला है, प्रेशर जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है, और NR तो पहले से कांस्टेंट रहता है ना, क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, NR पहले से कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है कि V, देखिए एक काम हमेशा करेंगे, जो यहाँ पे ये है ना आपका कांस्टेंट है, उसको एक तरफ लेके आएंगे, ठीक है, तो सपोज हम लोग इसको एक तरफ लेके आते हैं, ये जो है वो कांस्टेंट है, इसको ध्यान नहीं देना, तो ये है हमारा इक्वेशन निकल गया, ठीक है, इक्वेशन कोई ये नहीं करता, मैटर नहीं करता, यहाँ पे T/V भी हो जाएगा ना, तो ये भी T1/V1 फिर T2/V2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला आप लोग ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी करेंगे ऐसे, तो करते हैं, ये है आपका इक्वेशन, पुट करो, V1 इक्वल्स टू T1, V1 डिवाइडेड बाई T1, V2 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है, तो पुट करो 5 300, ये है ना आपका V1, एक मिनट, ये है आपका V1, ये है आपका T1, ये है आपका T2, और V2 निकालने को बोला है, पुट करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, V2 निकालने बोला है, ये हो जाएगा 600, तो ये 2 और यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा 10 लीटर्स, आंसर क्या है आपका 10 लीटर, ठीक है, ऐसे करके आंसर निकालना है, समझ में आ गया, सो इजी। हम लोग को आंसर, जिसको फार्मूला आता है बहुत अच्छे, लेकिन हमेशा फार्मूला उस टाइम याद नहीं रहता है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर का इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी ये सब तो हो गया, बता दिया, सबसे पहले इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, हमको नहीं लगता सब बहुत जन को मतलब याद होगा, ठीक है, याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो क्या करेगा, आज जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि कंप्लीट करने के बाद, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना नहीं है, तो सारा जो लॉज है वो लिखना है, एक पेपर लेना है, सारा लॉज लिखना है, ठीक है, उसको उसका क्या प्रिंसिपल है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और
क्या करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कौन कौन से थोड़ा थोड़ा ग्राफ्स है वो सब देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से इक्वेशन या ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वैसे उतना ज़्यादा आता नहीं है इस एग्ज़ाम में। और फार्मूलाज देख लीजिएगा थोड़ा, और कैसे, हाँ फार्मूलाज देखना है, ठीक है। और क्या करना है, आप लोग ना वो फार्मूला डिराइव करने का कोशिश करिएगा, ऐसे करके जैसे अभी करके दिखाया ना, कैसे कैसे करके आंसर निकालना है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि हम लोग रट रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है तो उसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है ऑलरेडी, तो उतना याद नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारा फार्मूला है। तो हमेशा हम लोग सारा चीज़ लर्न करते रहेंगे ना तो नहीं हो पाएगा, और टाइम भी ज़्यादा है नहीं, तो ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, लेकिन अगर सब बहुत बड़ा डेरिवेशन रहता है तो कहते हैं आपको कि लर्न करना है, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का, क्या क्या करना है इस चैप्टर से, क्या समझना है क्या नहीं वो बता दिया। अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट किए, तो अब आता है हमारे बायो के क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ हेल्दी एडल्ट हैज़ अ कार्डियक आउटपुट ऑफ 5.6 लीटर पर मिनट एंड अ हार्ट रेट ऑफ 70 बीट्स पर मिनट, द स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी, ठीक है। जिसने ऐसे पहले क्वेश्चन दिखे हैं वो तो कर सकता है, जिसको नहीं दिखा हुआ है और जिसको नहीं आता है वो प्लीज़ काइंडली नोट करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, शायद रेड कलर ना दिखे, येलो कलर ना दिखे, कार्डियक आउटपुट बताना मेरे को कमेंट्स में, ठीक है, कि येलो कलर दिखता है, कौन कौन से कलर दिखते हैं, कौन सा कलर नहीं दिखता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूला है, लर्न करना है, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस पुट करेंगे, ठीक है। तो 5.6 है ना, यहाँ पे देखो ml में दिया हुआ है, तो पहले ही कन्वर्ट कर लो तो कितना होगा 5.60 ये होगा, ठीक है। 1000 से करते ना, लेकिन यहाँ पे पॉइंट था तो इसीलिए कम हो गया 5600, ठीक है। तो क्या हो गया 5600, हार्ट रेट कितना है, यहाँ पे हार्ट रेट दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, ठीक है, 70 बीट्स है पर मिनट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो क्या हो गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 56 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। गाइस अगेन ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है, ऐसे मेरे जैसा हरकत नहीं करना है। 560 डिवाइडेड बाई 7 है ना, इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा 80 ml, ठीक है। 7 8 जा क्या होता है 56 होता है ना, इसीलिए 80 ml, ठीक है, हो गया। वो फॉर्मूला लर्न कर लेना, मेन इंपॉर्टेंट ये बताना था, ठीक है। विच प्लाज्मा प्रोटीन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा होगा। तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रोटीन आपका मेंटेन करता है, एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करेगा, डिफेंस में काम करेगा, डिफेंस में, याद रखना, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, ये सब क्लॉटिंग में काम करता है, ठीक है, ये दोनों। तो ये वाला याद रखना है, ग्लोब्यूलिन डिफेंस में काम करता है, इम्यूनिटी ये सब में, ठीक है। और एल्ब्यूमिन का कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, तो उसमें कौन कौन से एंटीबॉडीज़ एब्सेंट होंगे, ठीक है, कौन कौन से एंटीबॉडीज़ आपके एब्सेंट होंगे। तो बनाते हैं इंसान का RBC बनाया, इसमें क्या है, इस इंसान के RBC में जो है A भी है एंटीजन और B भी एंटीजन है। तो क्या हो गया, अगर इसके पास दोनों एंटीजन है ना, तो ये जो है इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो भी एंटीजन होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होता है। जैसे सपोज़ मेरा ब्लड ग्रुप B है, तो मेरे प्लाज्मा में जो है
एंटी बी नहीं मिलेगा एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी एंटी बी नहीं होगा, कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटी ए होगा। उसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटी ए। जैसे कि सपोज किसी इंसान के पास एंटीबॉडी क्या दिया हुआ है आपके पास, ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके पास जो एंटीबॉडी होगा कौन सा होगा, एंटी बी होगा, क्योंकि उसके पास पहले से ए है। और अगर वो एंटी ए रखेगा तो अपना ही आरबीसी को डेड कर देगा, तो ऐसे तो काम नहीं करता है बॉडी, है ना। इसीलिए जो एंटीजन जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं उसके पास तो दोनों एंटीजन है, उसके आरबीसी में दोनों एंटीजन है, तो उसके पास ना एंटीबॉडी ए होगा ना एंटीबॉडी बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सेंट का पूछा है, तो बोथ एंटी ए एंड एंटी बी, इसके पास दोनों एब्सेंट होगा उसके प्लाज्मा में। समझ में आया क्वेश्चन। चलो अब हमको आंसर ये बताओ, हमको कमेंट में ये आंसर चाहिए, वो इक्वेशन वाला भी बताना जो पूछा था, 56 क्वेश्चन नंबर था शायद, 56 या 59, पहले कर दिया कमेंट तो बहुत अच्छा। और इस क्वेश्चन में, इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि जो एक ब्लड ग्रुप, एक इंसान है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके पास कौन कौन सा एंटीबॉडी होगा ये बताना, ठीक है। ये है, एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है, तो उसके पास कौन कौन सा एंटीबॉडी होगा, कमेंट में ये आंसर चाहिए, ठीक है। फिर विच ब्लड वेजल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो लंग्स से, ये हम लोग का, सॉरी गंदा लंग्स बन गया था, ये हम लोग का लंग्स है ना, ये हमारा दिल, तो लंग्स से क्या हो रहा है, हार्ट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारे पास, तो किससे आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा, ठीक है। हमेशा ये याद रखेंगे। यहाँ पे जो वर्ड है आपके पास पल्मोनरी, ये इससे याद रखना है कि एक्सेप्शन है। यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी से हम लोग क्या हमेशा कनेक्ट करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपका क्या, कौन सा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन है वो कौन सा कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यही एक्सेप्शन है, आई थिंक सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए, ठीक है। जिसको पता है ब्रशअप हो गया। द बाइकस्पिड वॉल्व इज़ लोकेटेड बिटवीन, तो जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो किसके बीच लोकेटेड होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, किसमें होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कैसे याद रखेंगे, लैब रैट, सॉरी इससे नहीं याद रखना है, इसे याद रखिए, हो जाएगा इससे याद। जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें कौन सा मिलेगा, बी, यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व का और एक नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व, ठीक है, मिट्रल वॉल्व होता है। और राइट एट्रियम का कौन सा, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे ही लेफ्ट लंग में कितना लोब होता है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया रिसेंट, ठीक है। तो कितना लोब होता है लेफ्ट लोब में, लेफ्ट लोब में, लेफ्ट लंग में कितना लोब होता है, 2 लोब होता है, ठीक है। इसी से याद रखेंगे, बी से ही। तो लेफ्ट लंग में कितना लोब होता है, 2 लोब होता है। 2 लोब है तो कितना लाइन कटेगा, कितना फिशर होगा, 1 फिशर है, ठीक है। वैसे ही राइट लंग में कितना लोब होगा, 3, राइट लंग में 3 लोब होगा और 2 फिशर होगा, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इन ह्यूमन ब्लड कितना होता है, 120 डेज। विच component of blood is directly involved, विच component of blood is directly involved in clot formation, तो आपका जो clot formation है वो किसके वजह से होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा, किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स के वजह से, ठीक है। फिर एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसके पास 5 मिलियन आरबीसी पर mm ऑफ क्यूब है, ठीक है। तो उस पर्सन के पास हर एक आरबीसी में 280 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनिए। तो उसके पास टोटल कितना हीमोग्लोबिन होगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसान है उसके पास इतना आरबीसी है, 5 मिलियन आरबीसी है, और एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, तो टोटल हीमोग्लोबिन कितना होगा, सिंपल है, 5 है, ठीक है, 5 मिलियन है, ठीक है।
5 मिलियन है, इसको इससे इंटू कर देंगे, ठीक है, सिंपली 5 मिलियन आरबीसी को क्या करेंगे 280 मिलियन हीमोग्लोबिन से अगर आप इंटू करेंगे तो आपका टोटल हीमोग्लोबिन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास एक हीमोग्लोबिन में इतना है, एक हीमोग्लोबिन में सॉरी एक आरबीसी में इतना हीमोग्लोबिन है, तो टोटल हमारे पास आरबीसी कितना है, इतना है। तो इन दोनों को सिंपली क्या करना है, इंटू करना है। तो अगर आप लोग इसको इंटू करते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, ए है, बी है, सी है, डी है। तो आंसर क्या है आपका 1.4 इंटू 10⁻15 होगा आंसर, ठीक है। इन दोनों को बस इंटू कर देना है, ठीक है। द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़, तो पेस मेकर क्या है, पेस मेकर एवी नोड है, बंडल ऑफ हिस है, पुरकिंजी फाइबर है, एसए नोड है। तो एसए नोड है आपका पेस मेकर, और एवी नोड को पेस सेटर भी बोलते हैं, ठीक है। उतना बात नहीं होता है एवी नोड के बारे में, एसए नोड का ज़्यादा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट भी होता है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स विच वॉल्व्स रिमेन क्लोज्ड, तो वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है उसमें वॉल्व्स जो होगा वो आपका बंद होता है, ठीक है। कब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कौन सा वॉल्व बंद होता है, सेमीलूनार होता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड होता है, ऑल वॉल्व्स होते हैं, या फिर पल्मोनरी वॉल्व सिर्फ होता है। तो कौन सा होता है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आपके बंद होते हैं। यहाँ पे जो आरएच फैक्टर है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, किस एंटीजन से, ए बी डी ओ, तो होता है आपका डी। जिस और क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आरएच पॉजिटिव यानी कि जिसके पास ये है, और आरएच नेगेटिव जिसके पास नहीं है। कैसे, जो ए पॉजिटिव है यानी कि उसके पास आरएच है, जो ए नेगेटिव है उसके पास आरएच नहीं है। वैसे ही जो ओ पॉजिटिव है उसके पास आरएच है, जो ओ नेगेटिव है उसके पास आरएच नहीं है, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। और आरएच से जो इम्पॉर्टेंट आपका बीमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यही था ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें क्या होता है, जो मम्मी होती हैं वो आरएच निगेटिव होती हैं, और जो पापा होते हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं। तो बेबी का क्या होता है, बेबी का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें आरएच पॉजिटिव होता है। इसीलिए क्या होता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है मम्मी का, देखिए हमारा ब्लड है जो किसी ऐसे ब्लड से मिक्स हो जाए जो हमारे ब्लड से आइडेंटिकल नहीं है, तो हमारे बॉडी में बहुत सीवियर इश्यूज़ आपको दिख सकते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना, उसके पहले ब्लड को मैच किया जाता है ना, इसीलिए ताकि आपके बॉडी में वो इश्यूज़ ना हो, है ना, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डिलीवरी होती है ना तो प्रोबेबिलिटी होता है कि मिक्स हो जाए। तो फर्स्ट जो चाइल्ड है, पहला जो बच्चा है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो सेकंड बेबी है उसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में आपका प्लेसेंटा तो बनता नहीं है। तो अगर प्लेसेंटा नहीं बनेगा, पहले से ही कांटेक्ट हुआ है, तो बॉडी क्या करेगी, पहले से ही एंटीबॉडी बना के रखेगी। तो इससे क्या होगा, जो बेबी बने है, सेकंड बेबी है, उसको प्रॉब्लम हो सकता है, सीवियर जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ऐसे करके प्रॉब्लम होगा। आई थिंक जॉन्डिस वाला कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है, सीवियर अनीमिया ऐसे है, एनसीईआरटी में मेंशन किया है, उसको पढ़ लेंगे, वो जो पार्ट दिया हुआ है, छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेना जिसको नहीं याद आ रहा है। इसमें क्या होगा, तो जो फर्स्ट डिलीवरी हुआ है मदर का, उसके बाद ही उनको इंजेक्शन दिया जाता है, आई थिंक रोगम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेकंड आपका कंसीव करेगी मदर, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, सेकंड बेबी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या इसका क्या नाम है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था पर याद है तो मैंने बता दिया, ध्यान से सुनेंगे, लेक्चर स्किप करके ऐसे वॉल्यूम कम करके और स्किप करके नहीं, क्योंकि मैं बता देती हूँ बीच बीच में, ठीक है, क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट ब्लड टू ऑल ग्रुप्स बिकॉज, यहाँ पे वही वाला चीज़ आपका लागू होता है जो ए बी वाले में बताया था, कि यहाँ पे एक पर्सन है, इसका आंसर भी मिल जाएगा, अगर पहले ही आंसर कर देना। यहाँ पे एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो किस किस को ब्लड दे सकता है। पहले तो आप लोग सबको पता होना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो एक यूनिवर्सल डोनर है, और ओ में भी कौन सा, ओ नेगेटिव,
है ना, क्योंकि जो ओ पॉजिटिव है उसके पास तो आर एच पॉजिटिव होगा ना, लेकिन जो ओ नेगेटिव उसके पास तो आर एच भी नहीं है, तो वो तो और भी है, वो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी। यूनिवर्सल डोनर यही है। और यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन सा होता है आपका? यूनिवर्सल आपका रेसिपेंट होता है ए बी पॉजिटिव, है ना, ए बी पॉजिटिव होता है आपका यूनिवर्सल रेसिपेंट, है ना। इतना बता दिया। ये है यूनिवर्सल डोनर, ये है यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल डोनर, ये है आपका यूनिवर्सल रेसिपेंट, ये ए बी। ठीक है, जिसको नहीं पता वो याद कर लेंगे। ओ या ए बी मेनली आता है, लेकिन आप ये नेगेटिव पॉजिटिव भी याद रखिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब पता है ना, नेगेटिव मतलब आर एच नेगेटिव, यानी कि आर एच एंटीजन नहीं होगा, और ए बी पॉजिटिव मतलब आर एच है। ठीक है, अब जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं उनका जो आरबीसी अगर हम लोग देखते हैं, गंदा सा आरबीसी बताया है। आरबीसी का क्या शेप होता है, कमेंट में आंसर चाहिए। ठीक है, देखो अभी जो जो आ रहा है मेरे दिमाग में सब पूछ रही हूँ, रिवाइज होते चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ओ है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है। अब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब इसके पास सारा एंटीबॉडी होगा, यानी कि एंटी ए भी होगा, एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा। इसीलिए ये किसी को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, एंटीजन नहीं है उसके आरबीसी में, तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब हमारे अगर वो किसी और को देता है। लेकिन अगर ओ वाला ओ को छोड़ के किसी और से ले ले तो दिक्कत हो जाएगा। अगर सपोज वो ए वाले से ले ले तो ए वाले से तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसके पास एक मिनट, हाँ हाँ, तो अगर ए ब्लड ग्रुप से ले ले, जिसका एक बंदा है जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है, उससे अगर ले ले तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसके आरबीसी में एंटीजन ए होगा और यहाँ पे हमारे पास एंटी ए बॉडी है, एंटीबॉडी है ना, तो फिर उसको वो मार देगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे ही अगर बी वाले से ले ले तो भी दिक्कत है, बी वाला एंटीजन है उसके पास, और हमारे जो रेसिपेंट है जिसका ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटीबॉडी है, वो तो मार देगा। अगर ए बी से ले लो फिर तो और समस्या हो गया, है ना, तो दिक्कत है। इसीलिए ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये है, इसका आंसर क्या है कि वो सबको दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि आरबीसी लैक्स ए एंड बी एंटीजन। ठीक है, एंटीजन मतलब क्या? जो आरबीसी से चिपका हुआ है, और एंटीबॉडी आपका प्रोटीन है जो प्लाज्मा में घूम रहा है, तैर रहा है। ठीक है, सिपाही है, ऐसे याद रखेंगे। द लब साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ, तो लब साउंड किससे एसोसिएटेड है आपका? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व से, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। और वैसे ही आपका सेमिलुनर वॉल्व किससे एसोसिएटेड है? डब साउंड से। ठीक है, विच ल्यूकोसाइड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, कौन सा ल्यूकोसाइड एंटीबॉडीज से प्रोड्यूस होता है? न्यूट्रोफिल्स है, बेजोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स है। कौन सा होता है? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, कौन सा? ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड मतलब वाइट ब्लड सेल्स, है ना। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, है ना। विच चेम्बर हैज़ द थिकेस्ट वॉल, कौन सा चेम्बर के पास थिकेस्ट वॉल होता है? कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों होता है? क्योंकि इन भाई साहब को पूरी बॉडी में ब्लड को आपका कंडक्ट करवाना है, इसीलिए इसका होना चाहिए थोड़ा तगड़ा। ठीक है, कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन 75 बीट्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली, कितना होता है? अगर 75 हो रहा है, कितना होता है हम लोग का कार्डियक ये साइकिल ड्यूरेशन? 0.8 सेकेंड्स है ना, पढ़ते हैं ना ऐसे करके, 0.1, 0.3, 0.4। इसमें क्या होता है? एट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब यहाँ पे एट्रिया भी आराम कर रहा है और वेंट्रिकुलर भी आराम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन आराम कर रहा है? एट्रिया आराम कर रहा है, और यहाँ पे कौन आराम कर रहा है? आपका वेंट्रिकल आराम कर रहा है, ऐसे। ठीक है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन हेल्दी एडल्ट इज़ 122/80 mmHg, 180 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। ठीक है, तो इससे अगर ऊपर हो जाए तो फिर हाइपरटेंशन बोलते हैं, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। और
ब्रेन, लिवर, किडनी, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को वो डैमेज कर सकता है। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है? लार्जेस्ट आर्टरी होता है आपका एओर्टा। एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, है ना। इओसिनोफिल्स जो है वो किससे एसोसिएटेड है? एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। ओके, एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। फिर विच ब्लड इज़ नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपेंट, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो आपका यूनिवर्सल रेसिपेंट है? बताया था ए बी, और ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर, है ना, डोनर। ब्लड एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे कैसे एंटर हो रहा है? लेफ्ट एट्रियम से, सिंपल है। विच वेसल कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड? कौन? पल्मोनरी आर्टरी, है ना, बताया था ना। द टोटल चेम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट, द टोटल चेम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट इज व्हाट? 4। 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। इफ़ अ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस द इमीडिएट, अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ वेंट्रिकल्स में तो क्या होगा? सबसे पहले आपका जो क्लोजर होना चाहिए एवी वॉल्व का, नहीं तो क्या होगा? जो वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो फिर से एट्रियम में चल जाएगा, क्या फ़ायदा? हमें तो आगे बढ़ाना है उसको। तो क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व इज़ द इमीडिएट इवेंट विच अकर्स आफ्टर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है ना। तो ब्लड पासेस हार्ट वंस इन साइकिल, तो बोल रहा है कि एक बार जो ब्लड है वो आपका हार्ट से घूम जाता है ना, एक साइकिल होता है। फिर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स कम्प्लीटली, इसमें क्या बोल रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। यही तो सबसे बड़ा फीचर है मैमल्स का कि मिक्स नहीं होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ। ये सिर्फ किस में मिलता है? आपका मैमल्स में मिलता है, ठीक है। फिर ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्किल, ये थोड़ा लग रहा है डबल डबल, है ना। यही आंसर है। इसमें क्या होता है? एक कंप्लीट सर्कुलेशन क्या हो जाए? सपोज यहाँ पे फिर हम लोग का गंदा लंग्स बन गया है, ठीक है, माफ़ी 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 एवरीवन। यहाँ पे हम लोग एक लंग्स बनाएंगे गंदा सा, ठीक है, लंग्स बना दिया है, यहाँ पे हार्ट बना दिया है। तो एक सर्कल क्या होता है? एक बार हार्ट से लंग्स गया, ठीक है, फिर क्या हो गया? फिर वो हार्ट आएगा, है ना, फिर आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? डबल हुआ ना यार। यहाँ पे सिस्टम में बना दो आपका टिश्यू बनाओ, टिश्यू। एक मिनट, ये आपका टिश्यू सपोज, ठीक है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है। हम लोग वापस बनाएंगे इसको, इरेजर। तो क्या हो रहा है? एक बार क्या हुआ कि टिश्यू से आपका गया हार्ट में, जो डीऑक्सीनेटेड, एक मिनट, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो गया, ठीक है, हार्ट में। तो हार्ट ने क्या कहा कि चलो इसको पहले ऑक्सीजनेटेड करवाओ, फिर ना, फिर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए क्या होगा? फिर आएगा आपका, ऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर हार्ट में आया और फिर हार्ट से टिश्यू में गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक बार इधर एक बार इधर, तो डबल सर्कुलेशन हुआ कि नहीं हार्ट का? तो हो गया। तो इसीलिए ब्लड पासेस थ्रू दी हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट, और ये पूरा एक सर्कुलेशन है, ठीक है, एक बार हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। बायो के भी क्वेश्चंस देखो, आज के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे, अभी जितने भी रिसेंट आ रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आपके, है ना। जो जो चीज़ कह रही हूँ बीच बीच में या फिर ऐसे ही आप लोग रिवाइज करते जाओ। जो कैसे कैसे रिवाइज करना है सिंपल बता रही। जो चैप्टर्स अभी आप लोग के सेशंस हो रहे हैं, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, देखो, आपको वीडियो देखो, सिर्फ ऐसे देखने के लिए नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपको कितना रिकॉल हो रहा है, आप लोग कितना जल्दी आंसर दे पा रहे हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और फिर जो नहीं रिकॉल हो रहा है उसको समझो और उसका आंसर उसको रिवाइज़ करो उस टॉपिक को, ठीक है।
अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों से पॉसिबल हो सकता है तो क्या करना है, बहुत सारे मैंने सेशंस लिए हुए हैं बायो के, ठीक है। जिसका उतना अच्छा नहीं है तो क्या करना है, वो सारे क्वेश्चंस को देखना है। उसमें बहुत सारे मैंने मतलब रिलेटेड जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। तो क्या करना है, वो चैप्टर एक बार रिवाइज़ करना है, और जो जो चैप्टर्स मैंने करवाए हैं उसको आप लोग अगर टाइम हो तो पूरा ऐसे मतलब एकदम धीरे धीरे नहीं देखना है, स्पीड बढ़ाना है और देखना है, ठीक है। ऐसे करके यूटिलाइज़ करो, टाइम कम है इसीलिए उसको ढंग से यूटिलाइज़ करो। जो भी कंटेंट है या आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं, मेन मोटिव होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। ऑल द वेरी सॉरी ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। आज बहुत उलट पुलट बोल दिया है। होप सो कि सबको समझ आया हो, सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करना कैसा लगा सेशन, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट देखना। मैं जितना हो सके हमेशा ट्राई करती हूँ कि रिप्लाई करूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट में करो, ठीक है, लिखो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और क्लासेस आपकी चल रही हैं बायो वर्ल्ड ऐप पे, है ना, डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अच्छे से प्रिपेयर करना।